दरिया साहब कहते हैं, नाम न जाना रे अभागा, नाम न जाना रे। वे ऐसा क्यों कह रहे हैं? पहले आओ जानते हैं ये नाम क्या है। ये आत्मा का संगीत है, ये सर्वव्यापी गूंज है। ये निरंतर एक गूंज हो रही है हमारी आत्मा में और पूरे आकाश में, सर्वत्र ये गूंज हो रही है। इसी को संतों ने नाम तत्व कहा है। इसे कई अन्य नामों से भी पुकारा जाता है। इसी को ओम कहते हैं, कोई इसे ओंकार कहता है, अनहत नाद कहता है, अनाहत नाद कहता है, प्रणव कहता है। हमारे ऋषि इसको उद्गीत कहते हैं, राम तत्व कहते हैं, सत्य नाम कहते हैं, शब्द कहते हैं। संतों ने इसको सार शब्द कहा है, बानी कहा है। मोहम्मद साहब इसको सदाए आसमानी कहते हैं, बांगे आसमानी कहते हैं, कलमा कहते हैं। भगवान महावीर इसको अपूर्व श्रुत कहते हैं, अपूर्व करण कहते हैं। जीसस इसको लोगस कहते हैं। गौतम बुद्ध भी इसको शब्द कहते हैं और कहते हैं कि हजारों शब्दों को जानने से बेहतर है कि तुम एक शब्द को जान लो, जिसको जानने के बाद जानने को कुछ बाकी नहीं रहता। तो ये नाम तत्व है और इसी को दरिया साहब कह रहे हैं कि क्या तुमने उस नाम तत्व को जाना? किताबें पढ़ रहे हो, तीर्थ कर रहे हो, कहाँ कहाँ तुम नहीं जा रहे हो, लेकिन क्या उस नाम तत्व को जाना जिसको जानने के बाद जानने को कुछ बाकी नहीं रहता? तो दरिया साहब ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके लिए उनकी पूरी वाणी को सुनो, पूरी वाणी को समझो, तो तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। कहते हैं दरिया साहब, नाम न जाना रे अभागा, नाम न जाना रे। क्या तुमने नाम तत्व को नहीं जाना, ओंकार तत्व को नहीं जाना, अनाहत नाद को नहीं जाना, तो तुम अभागे हो। बड़ी सुंदर और संक्षिप्त दरिया साहब की परिभाषा है। सौभाग्यशाली कौन है? जिसने नाम तत्व को जाना, अनाहत नाद को जाना, ओंकार तत्व को जाना। और दुर्भाग्यशाली कौन है? जो अभी तक जिसने ओंकार को नहीं जाना। अर्थात जीवन दो भागों में बंट जाता है। ओंकार तत्व को जानने के बाद सौभाग्य, और ओंकार तत्व को जाने बिना दुर्भाग्य। कबीर साहब बड़े प्यारे अंदाज में कहते हैं, नाम लिया जिन सब लिया, और सकल वेद का भेद। अगर किसी ने नाम जान लिया, नाम की याद में जी रहा है, तो समझ लो कि उसने सब कुछ पा लिया है। सकल वेद का भेद, ये जो चारों वेद है, ऋग्वेद है, अथर्ववेद है, सामवेद है, ये जो भी ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, चारों वेद जो तुम पढ़ते हो, उसका सार तत्व ये ओंकार ही है। अगर इसको तुमने जान लिया तो चारों वेदों को तुमने जान लिया। अब बिना नाम नर के पढ़ा और पढ़ता चारों वेद। लेकिन अगर तुमने नाम तत्व को नहीं जाना और चारों वेद को तुमने पढ़ा है, तो नरक में ही तुम्हारी स्थिति है। कहते हैं दरिया साहब, पानी को ऐसा बूंद बुला छनमाह बिलाना रे। तुम मनुष्य बन के आए हो, बड़े सौभाग्य की बात है, कम से कम अवसर तुमको सौभाग्य का उपलब्ध हुआ है। लेकिन तुम जो मदमाते होकर के घूम रहे हो, यह हमेशा तुम नहीं रहोगे। कौन सी सांस आखिरी सांस हो जाए, कौन सी धड़कन आखिरी धड़कन हो जाए, तुम्हें क्या पता है। ये पानी के बुलबुला जैसे, देखते हो बारिश होती है, पानी का बुलबुला उठता है और तुरंत नष्ट हो जाता है। ऐसे ही हमारी स्थिति है, जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, पानी केरा बुदबुदा, आसमान उसकी जात, और देखत ही मिट जात है ज्यों तारा प्रभात। सुबह का तारा कितनी देर दिखाई देगा, जैसे ही सूरज उगेगा वो तारा विदा होता है। ऐसे ही हमारी ये जो मनुष्य की स्थिति है, बस ऐसे ही है। कब जीवन मृत्यु में बदल जाए कुछ भी ठिकाना नहीं है। कहते हैं दरिया साहब, कोठा महल अटारिया बहुत सुख बखाना रे। लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े ऊंची इमारतें बनाते हैं, ऊंचे भवन बनाते हैं, घर बनाते हैं, महल बनाते हैं, अटारी से सजाते हैं उसको, और बहुत सुख बखाना रे। और बड़ा मकान है तो लोग सोचते हैं कि बड़े सुखी हो गए, लेकिन वस्तु स्थिति कुछ और है। सुविधा प्राप्त लेने से, धन जमा कर देने से, बैंक बैलेंस क्रिएट कर लेने से, या ऊंचा महल बना लेने से कोई सुखी नहीं होता। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं,
कबीर सब जगत निर्धना, और धनवंता नहीं कोई। सारा जगत निर्धन है, कोई भी धनी नहीं है यहाँ पर। धनवंता सोई जानिए, सत्य नाम धन होए। वही धनी है जिसके पास सत्य नाम का धन है, क्योंकि ये धन मृत्यु के बाद भी साथ जाता है। ये महाजीवन की यात्रा का भी ये तुम्हारा हम सफ़र होता है, तो वही धन असली धन है जो मृत्यु के बाद भी तुम्हारे साथ रहे। कहते हैं दरिया साहब, ज्यों आया त्यों जाएगा, बिखिया लपटाना रे। कैसे आए थे हम? खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही चले जाना होगा। और ये विषय भोगों में, सुविधाओं को जमा करने में ये जो इतना हम श्रम कर रहे हैं, इतना परिश्रम कर रहे हैं, तो वास्तव में ये तो हमारे साथ जाने वाला नहीं है। तो किस लिए इतना ज़्यादा मोह इससे? कहते हैं कबीर साहब इस बात को, कोई न जम से बाँझिया, नाम बिना धर खाए। यम से कोई बच नहीं सकता है, और नाम बिना धर खाए। अगर तुम्हारे पास नाम का ज्ञान नहीं है, तो अपने अमरत्व को तुमने नहीं जाना है, तो बस समझ लो कि यमदूत आता है, तुमको पकड़ करके ले जाता है, स्पिरिट वर्ल्ड में ले जाता है, और तुम ऐसे ही अपने को वंचित और हताश और निराश समझते हुए, जानते हुए यहाँ से तुम विदा लेते हो। कहते हैं कोई न जम से बाँचिया, नाम बिना धर खाए। लेकिन जे जन भी रही नाम के ताको देख डराए। लेकिन नाम तत्व का ज्ञान है, जिसने अपना ध्यान नाम तत्व में लगा लिया, ओंकार तत्व में लगा लिया, तो उसको यम कुछ नहीं करता, बल्कि उसकी इच्छा का आदर करता है, उससे पूछता है आप बताएं कहाँ चलना है। तो एक बड़ा अंतर पड़ जाता है नाम को जब जान लेते हो और नाम के बिना ज़िंदगी को जीते हो। कहते हैं दरिया साहब, हाथी घोड़ा महल खजाना, सब गर्द समाना रे। ये पुराने ज़माने में जिसके पास हाथी होता था, घोड़ा होता था, महल होता था और हीरे मोती जवाहरात होते थे, उसे बड़ा धनी समझा जाता था। कहते हैं कि दरिया साहब कि ये सब धूल में मिट जाने वाला है, या तुम ही धूल में मिट जाने वाले हो, ये तुम्हारा साथ नहीं रहने वाला है। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, बिन हर सगल निरारथ काम। कहते हैं जो भी काम तुम करते हो, अगर गोविंद का स्मरण नहीं करते हो तो ये सब व्यर्थ है। सोना रूपा माटी दाम, और ये जो सोना जमा करते हो, चांदी जमा करते हो, इसलिए माटी के मोल भी नहीं रह जाता। क्यों? क्योंकि ये मृत्यु की बेला में ये सब काम नहीं आता। गुरु का शब्द जाप मन सुखा। इसलिए गुरु जो उपदेश दे रहा है उस पर मनन करो, उससे क्या मिलेगा? सुख मिलेगा तुम्हें। यहाँ वहाँ तेरे उज्जवल मुखा। और फिर क्या होगा कि उस गुरु उपदेश को मनन करोगे, एक प्रज्ञा जब विकसित होगी, तो यहाँ भी, इस लोक में भी और उस लोक में भी तुम्हारा मुख उज्जवल होगा। कर कर थाके बड़े बड़े रे, किन्हीं न किए काज माया पूरे। बहुत से सिकंदर यहाँ पर आए और यहाँ से खाली हाथ गए। माया ने किसी का कार्य, किसी का मनोरथ पूरा नहीं किया। सब हार करके ही यहाँ से विदा होते हैं। और हर हर नाम जपे जन कोई, ताकि आशा पूर्ण होई। लेकिन जो गोविंद के नाम के स्मरण में जीता है, बस उसकी सारी आशाएं पूरी हो जाती हैं। वह तृप्त होकर, आनंदित होकर, जीवन की बाजी जीत कर यहाँ से विदा होता है। कहते हैं दरिया साहब, क्षण में प्रलय होता है, पीछे पछताना रे। किस क्षण मृत्यु आ जाए, किस क्षण प्रलय आ जाए, कुछ भी नहीं पता है। और फिर मृत्यु आ जाती है, और फिर पछताने के सिवा, हाथ मलने के सिवा हमारे पास कुछ भी नहीं रह जाता। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, काल करे सो आज कर, और आज करे सो अब प्रलय पल में प्रलय होते है, और बहुरी करोगे कब। इसलिए टालो मत। लोग सोचते हैं कि अभी तो जवानी है, अभी तो कमाने के दिन है, अभी तो भोगने के दिन है, कभी फिर सुमिरन कर लेंगे। और ऐसे ही करते करते समय बीत जाता है, जीवन से हम चूक जाते हैं। इसको आनंद गीता में हमने लिखा है, क्या पता कि कल हम रहें नहीं, इसलिए आज जी भरकर पी। मैं घोंट राम की भांग रहा, आप बैठ साथ और छक कर पी। जिंदगी फना की एक राह, पीता जा जब तक उठे हाथ। अथ मस्ती शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि। ये मस्ती आती है सुमिरन से, ये मस्ती आती है नाम की आराधना से। कहते हैं
दरिया साहब, मात पिता सुत बंधवा सब कहत एगाना रे। दुनिया में अपने कहने वाले तो बहुत हैं, लेकिन जब आफत आती है, जब विपदा आती है, तो कोई तुमको अपना बनाने को तैयार नहीं होता। माता हो, पिता हो, पुत्र हो, बंधु हो, सखा हो, ये कहने के लिए सभी अपना कहते हैं। भोजपुरी में एक गीत है कि कहे के कहेला अपन सारी दुनिया, परला पर के होला आपन, अपना बनावे बनावे वाला खेबा। कहने को तो सारी दुनिया कहती है कि हमारा अपना है, सगा है, संबंधी है, लेकिन जब विपदा आती है तो उस समय कोई भी अपना नहीं रह जाता। कि जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, तेरे काज ना गृहराज माल, तेरे काज ना बिखे जंजाल। ये जो घर बना रहे हो, राजपाट बना रहे हो, ये जो सारा ज़मीन जायदाद अर्जित कर रहे हो, ये सब काम आने वाला नहीं है। और तेरे काज ना बिखे जंजाल, ये विषय और भोगों की इतनी सारी व्यवस्था तुमने कर रखी है, ये भी मृत्यु की बेला में काम नहीं आती है। और इसट मित जान सब छले, जिनको तुम इष्ट कहते हो, मित्र कहते हो, संबंधी कहते हो, ये छलावा है। तुम्हारे दिन अच्छे हैं तो सब अपने हैं, बुरे दिन आ गए तो सब तुमसे अलग हो जाते हैं, सब मुंह फेर लेते हैं। हर हर नाम संग तेरे चले, बस गोविंद का नाम यही तुम्हारी पूंजी होती है, यही असली पूंजी है। इसलिए इसी पूंजी को अर्जित करो ताकि ये महाजीवन में भी तुम्हारे साथ बनी रहे। कहते हैं बिहार के दरिया साहब, कहे दरिया सतगुरु बिना जम हाथ बिकाना रे। अगर सतगुरु से नाता तुम्हारा नहीं जुड़ता, सतगुरु से जान करके नाम का सिमरन तुम नहीं करते, तो यम के हाथों में एक दिन बिक जाते हो और बड़ी मजबूरी के साथ उसके साथ यहाँ से तुम प्रस्थान करते हो। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, हरि सिमरत तेरी लाज रहे, हरि सिमरत जम कछु ना कहे। लेकिन गोविंद का सिमरन करते हो तो तुम्हारी प्रतिष्ठा रह जाती है, तुम जीवन की बाजी जीत करके यहाँ से जाते हो। और जब हरि का सिमरन करते हो तो यमदूत नहीं आता, फिर तो विष्णु लोक से, बैकुंठ से कोई संत आता है और बड़े प्यार से, बड़ी इज्जत से तुम्हें वहाँ ले जाता है। सत्संग को यहीं विराम देते हैं। हरि ओम तत्सत।